आज हम बात करेंगे इतिहास के एक ऐसे हीरो की जिन्होंने कभी सिंहासन पर बैठने का सपना नहीं देखा, लेकिन जिनकी वजह से एक पूरा साम्राज्य, एक पूरी रियासत बच गई। चलिए दुर्गादास राठौड़ की इस कमाल की कहानी को समझते हैं। और ये जो बात है ना, ये दुर्गादास राठौड़ के पूरे जीवन पर बिल्कुल फिट बैठती है। वो राजा नहीं थे, लेकिन उन्होंने ये तय किया कि मारवाड़ की गद्दी पर कौन बैठेगा, और यही बात उन्हें इतिहास में सबसे अलग बनाती है। तो आखिर ये कहानी शुरू कहाँ से होती है? चलिए सबसे पहले दुर्गादास राठौड़ के शुरुआती जीवन पर एक नज़र डालते हैं। उनका जन्म एक ऐसे परिवार में हुआ था जहां सियासत और राजकाज की समझ उन्हें विरासत में मिली थी। उनके पिता ऑस्करन राठौड़ महाराजा जसवंत सिंह के मंत्री थे, तो जाहिर है कि दुर्गादास को बचपन से ही दरबार और राजनीति का माहौल मिला। मतलब उन्हें सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं मिला, बल्कि उन्हें तैयार किया गया था असली जंग के मैदान के लिए। घुड़सवारी हो, तलवारबाजी हो या फिर युद्ध की रणनीति बनाना हो, हर कला में वो माहिर थे। लेकिन इन सबसे ऊपर एक चीज थी जो उनके किरदार की पहचान बनी। वो थी अपने राज्य के लिए उनकी अटूट वफादारी। अब कहानी में आता है एक ऐसा मोड़ जहां मारवाड़ के भविष्य पर एक बहुत गहरा संकट मंडराने लगता है। साल था 1678, जब मारवाड़ के महाराजा जसवंत सिंह का निधन हो गया। और यह सिर्फ एक राजा की मौत नहीं थी, ये एक पूरे साम्राज्य के भविष्य को एक गहरे अंधेरे में धकेलने जैसा था। और सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि उस वक्त महाराजा का कोई जीवित वारिस नहीं था, और एक खाली सिंहासन वो एक खुले दरवाजे की तरह होता है जो दुश्मनों को सत्ता पर कब्जा करने के लिए दावत देता है। और हुआ भी बिल्कुल वैसा ही। इसी मौके का फायदा उठाने के लिए आगे आया मुगल बादशाह औरंगजेब। उसने मारवाड़ को सीधे सीधे मुगल साम्राज्य में मिलाने का प्लान बना लिया। अब मारवाड़ की आज़ादी पर सीधी तलवार लटक रही थी। लेकिन जब लग रहा था कि सारी उम्मीदें खत्म हो गई हैं, तभी कहानी ने एक ऐसा मोड़ लिया जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। महाराजा के जाने के बाद जब पूरा मारवाड़ मायूस था, तब एक खबर आई, एक उम्मीद की किरण। रानी ने एक बेटे को जन्म दिया, अजीत सिंह, मारवाड़ का असली वारिस। मारवाड़ को उसका होने वाला राजा मिल गया था। लेकिन कहानी इतनी भी आसान नहीं थी। औरंगजेब जो मारवाड़ को कब्जाना चाहता था, उसने फौरन नन्हे राजकुमार और रानी को दिल्ली बुलवाकर अपनी कड़ी निगरानी में रख लिया। अब मारवाड़ की आखिरी उम्मीद एक छोटा सा बच्चा दुश्मन के गढ़ में ही कैद था। तो सवाल ये था कि उसे वहां से सुरक्षित निकालेगा कौन और कैसे? और यही एंट्री होती है दुर्गादास राठौड़ की। उन्होंने वो कर दिखाया जो उस वक्त नामुमकिन लग रहा था। अपनी जान की परवाह किए बिना उन्होंने एक बहुत ही चतुर योजना बनाई और शिशु अजीत सिंह को दिल्ली के किले से सुरक्षित बाहर निकाल लिया। ये सिर्फ एक बच्चे को बचाना नहीं था, ये मारवाड़ के भविष्य को बचाना था। राजकुमार को बचा लेना, ये तो बस शुरुआत थी। इसके बाद जो शुरू हुआ वो था एक लंबा, बहुत लंबा संघर्ष जो इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो गया। पूरे 18 साल, जरा सोचिए, लगभग 2 दशकों तक दुर्गादास राठौड़ ने उस समय की सबसे बड़ी ताकत मुगल सल्तनत के खिलाफ एक ऐसी जंग छिड़ी जो कभी रुकी ही नहीं। उनकी लड़ने की तरकीब भी कमाल की थी। देखिए, वो जानते थे कि मुगलों की भारी भरकम फौज से आमने सामने की लड़ाई नहीं जीती जा सकती। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने अपना एक गुरिल्ला वॉरफेयर की रणनीति, मतलब अरावली की पहाड़ियों से अचानक हमला करो, दुश्मन को नुकसान पहुंचाओ और इससे पहले कि वो संभले वापस पहाड़ों में गायब हो जाओ। और इस छापामार युद्ध में उन्हें वहां के लोगों का भी पूरा साथ मिला, जिसने इसे और भी असरदार बना दिया। पर दुर्गादास सिर्फ एक बेहतरीन योद्धा ही नहीं थे, वो एक शानदार डिप्लोमैट भी थे। वो ये बात समझ गए थे कि ये लड़ाई अकेले नहीं जीती जा सकती। इसलिए उन्होंने मेवाड़ जैसे दूसरे ताकतवर राजपूत राज्यों से गठबंधन बनाया और मुगलों के खिलाफ एक मजबूत मोर्चा खड़ा कर दिया। सही मायनों में उनका नेतृत्व ही इस पूरे राजपूत प्रतिरोध की रीढ़ की हड्डी बना। कहते हैं ना, हर लंबी रात की सुबह होती है। अब दुर्गादास के सालों के संघर्ष और त्याग का फल मिलने का वक्त आ गया था। साल 1707 में औरंगजेब की मौत हो जाती है और इसी के साथ मुगल साम्राज्य की पकड़ ढीली पड़ने लगती है। दुर्गादास के लिए यही वो मौका था। उन्होंने अपने जीवन भर की लड़ाई को उसके अंजाम तक पहुंचाया और आखिरकार राजकुमार अजीत सिंह को मारवाड़ के सिंहासन पर बिठा ही दिया। और यहीं पर दुर्गादास राठौड़ की महानता की असली कहानी सामने आती है। सोचिए, जिस इंसान ने अपनी पूरी जिंदगी एक राजकुमार को गद्दी पर बिठाने के लिए लगा दी, जब वो वक्त आया तो उन्होंने अपने लिए कुछ भी नहीं मांगा।
वो चाहते तो कोई भी बड़ा पद या जागीर ले सकते थे, लेकिन उन्होंने ये साबित कर दिया कि उनका पूरा जीवन सिर्फ कर्तव्य और मारवाड़ की सेवा के लिए था, किसी लालच के लिए नहीं। तो दुर्गादास राठौड़ को आज कैसे याद किया जाता है? क्या है उनकी विरासत? आज भी राजस्थान के लोकगीतों में, कहानियों में दुर्गादास राठौड़ का नाम बहुत इज्जत से लिया जाता है। उन्हें त्याग, निष्ठा और स्वाभिमान का सबसे बड़ा प्रतीक माना जाता है। एक ऐसा नायक जिसने सब कुछ अपने राज्य के लिए किया और अपने लिए कुछ नहीं चाहा। और आखिर में ये एक बात उनकी पूरी कहानी का सार बता देती है। इतिहास शायद उन लोगों को याद रखता है जो सिंहासन पर बैठते हैं, लेकिन हमारी सभ्यता और संस्कृति उन रक्षकों की वजह से जिंदा रहती है जो दुर्गादास राठौड़ जैसे होते हैं। उनकी कहानी हमें हमेशा प्रेरणा देती रहेगी।